हेलो दोस्तों, जीके जीएस की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो एसएससी जीडी 2021 एग्ज़ाम के लिए इस क्लास में आप सभी स्वागत करता हूं। और इस क्लास में आप सभी को हम इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट लेके डेली आते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए बिना देरी के हम अपने क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यही कहेंगे, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं जिससे हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। 18730 स्टडी यूट्यूब चैनल आपके लिए एसएससी जीडी की अगर हम बात करेंगे भाई साहब तो हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया और आपका ये जीके जीएस की जिसकी क्लास देख रहे हैं हर सब्जेक्ट की प्रैक्टिस सेट डेली लेके आता हूँ। जिसमें आपका क्या होता है, प्रैक्टिस सेट से इसलिए करवाते हैं क्वेश्चन क्योंकि आपकी प्रैक्टिस मजबूत हो। और अगर आप चैप्टर वाइज हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया तो पढ़ना चाहते हैं तो यूपी ट्रिपल एस पेट का मैं सिलेबस चला रहा हूं, जिसमें सिलेबस के अनुसार आपको क्लासेस मिल रही हैं। उसके पेट के सिलेबस के अनुसार से अगर आप उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। जीएस की क्लासें आपको वहां मिल जाएंगी। अगर आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप देख सकते हैं क्योंकि तैयारी लगभग आपकी वही आएगी। तो फिलहाल आज का सेशन शुरू कर लेते हैं और अपने क्वेश्चनों को देखते हैं। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है, विद्युत की खोज किसने की और तड़ित चालक और द्विफाक्षी का आविष्कार किसने किया था। विद्युत की खोज और तड़ित चालक और द्विफाक्षी का आविष्कार किसने किया, राइट आंसर आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसका आविष्कार किया था। जी हाँ, जो बेंजामिन फ्रैंकलिन है ये कहाँ के, ये अमेरिका वैज्ञानिक हैं, अमेरिकी। इनके बात अगर करेंगे तो अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, ये अमेरिका के वैज्ञानिक हैं। इन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में ही ये सब किया था, ठीक है, ये सब इन्होंने वहीं किया था। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, किराए माई स्टोरी जो है, माई स्टोरी किस प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी की जीवनी है। माई स्टोरी, चार ऑप्शन आपको देंगे, राइट आंसर बताना है। देखिए इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी, माइकल क्लर्क। ये माइकल क्लर्क जो है ये कहाँ के, इनकी जो ये कृति हो जाएगी, माई स्टोरी है कहाँ के खिलाड़ी, तो ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे, पहले थे, वर्तमान में शायद नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के ये खिलाड़ी, प्रसिद्ध खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के रह चुके हैं, आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्लास सिलेक्शन डे नामक पुस्तक के लेखक कौन है। सिलेक्शन डे नामक पुस्तक के लेखक कौन है, चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, राइट आंसर बताना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अरविंद अगीडा जो है ये सिलेक्शन डे नामक पुस्तक के लेखक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा, मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी को संयुक्त रूप से अवार्ड दिया गया था, कौन सा अवार्ड दिया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शांति का जो नोबेल पुरस्कार था ये मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी को दिया गया था। कब दिया गया था, 2014 में। भाई साहब कब दिया गया था, 2014 में, आपको याद रखना है 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार इन्हें सम्मानित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या रघुवीर चौधरी जो है, रघुवीर चौधरी को किस भाषा क्षेत्र के काम करने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। रघुवीर चौधरी की अगर बात करेंगे तो भाई साहब इन्हें मिला कब, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला कब मिला, 2015 में, 2015 में मिला गया, ठीक। एक कौन सा पुरस्कार था, 51वां, जी हाँ 51वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था, इन्हें दिया गया। और किस लिए, गुजराती भाषा में, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि गुजराती भाषा के लिए इन्हें दिया गया। आपको याद रखना है 1977 में इन्हें जो दिया गया था वो ज्ञानपीठ साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए और राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन कर रहा है, माई त्रुठ, क्या क्वेश्चन है, माई त्रुठ नामक पुस्तक के लेखक कौन है। माई त्रुठ, चार ऑप्शन आपको देंगे, राइट आंसर बताना। माई त्रुठ पुस्तक के लेखक कौन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंदिरा गांधी की। बहुत इंपॉर्टेंट कृति है, आपको याद रखना है, इंदिरा गांधी जी की यह माई त्रुठ नामक पुस्तक है। इन्होंने इंटरनल इंडिया नामक पुस्तक की भी रचना की है, अगर आपको मालूम कौन सी, इंडिया इंटरनल, आपको याद रखना है कौन सी, इंडिया इंटरनल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये नॉर्वे की राजधानी कहाँ है। चार ऑप्शन आपको देंगे, राइट आंसर बताना। नॉर्वे की राजधानी कहाँ है, आपको बताना नॉर्वे की राजधानी कहाँ है, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। देखिए नॉर्वे की अगर बात करेंगे तो नॉर्वे की जो राजधानी हो जाएगी ओस्लो, ओस्लो, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ओस्लो नॉर्वे की राजधानी। नॉर्वे को क्या कहा जाता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नॉर्वे को जो है अर्धरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है, अर्धरात्रि के, आपको याद रखना अर्धरात्रि के
रात्रि के सूर्य का देश इसे कहा जाता है, नारवी को सूर्य का देश कहा जाता है। अर्धरात्रि के सूर्य का देश नारवी को कहा जाता है। आपको याद रखना, अर्धरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। अगर बात करें बाकी जो राजधानियां दी हैं, ब्यूनस आयर कहाँ की हो जाएगी, तो जो ब्यूनस आयर जो है ये कहाँ की राजधानी हो जाएगी। ब्यूनस आयर है ये आपको याद रखना है कहाँ की, अर्जेंटीना। ब्यूनस आयर कहाँ की है, अर्जेंटीना की है, आपको याद रखना है अर्जेंटीना की। रोम इटली की हो जाएगी, आपको याद रखना है इटली की रोम हो जाएगी। आपको ये सभी राजधानी याद होना चाहिए। कनाडा की ओटावा ये है, ये ओटावा ये कनाडा की है। कहाँ की है, कनाडा की क्या है, ओटावा। चलिए अगला क्वेश्चन फ्राक से देखते हैं। ये रहा, एक संगीत निर्देशक के रूप में अधिकतम फिल्म फेयर आविष्कार किसने जीते हैं। अधिकतर फिल्म फेयर आविष्कार किसने जीते, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर फिल्म फेयर आवाज़ आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए.आर. रहमान। फिलहाल जो करंट में होते हैं वही पूछे जाते हैं, इतने पुराने नहीं पूछे जाएंगे। ये थोड़ा पुराना है इसलिए शायद 2018 के आसपास का है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, क्या भारतीय संगीत वाद्य यंत्र जो है सुरवहार किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। चार ऑप्शन आपको दिए गए, राइट आंसर बताना है। सुरवहार है ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र हो जाएगा। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है, तांतु वाद्य यंत्र है। कैसा है ये, तांतु वाद्य यंत्र है, आपको याद रखना है। कैसा है, तांतु वाद्य यंत्र है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, पटना की राजधानी, मतलब पटना कहाँ की राजधानी है, तो पटना जो है बिहार की राजधानी हो जाएगी, बिहार की पटना हो जाएगी, आपको याद रखना। चलिए अगला, फिलहाल इन पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि राजधानी आपको मालूम होगी। ये आपका कहा, किसने कहा था स्वराज मेरा जन्म अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। चार ऑप्शन आपको नीचे दिए गए हैं, बताना है आपको। स्वराज मेरा जन्म अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। राइट आंसर आपको बताना है। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, 36 का ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्म अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपिता के नाम से मशहूर है। राष्ट्रपिता के नाम से कौन मशहूर है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा राष्ट्र संघ की स्थापना किसने कब की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी। राष्ट्र संघ की अगर बात करेगा भाई साहब स्थापना कब की गई, तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1920 में इसकी स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कह रहा IMF किसका संक्षिप्त रूप है। IMF किसका संक्षिप्त रूप है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्या करा, कनिष्क किसका पृष्ठपोषक था। कनिष्क जो था ये किसका पृष्ठपोषक था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महायान था, बौद्धवाद। मतलब बौद्ध धर्म में दो आपको संप्रदाय देखने को मिलेंगे, हीनयान और महायान, उसमें ये महायान का संप्रदाय था। चलिए अगला क्वेश्चन, फिलहाल जब हम बौद्ध धर्म आपको पढ़ाएंगे फिर विस्तार से इस पर चर्चा की जाएगी। कहला मुगल शासक की दरबारी मतलब अदालती भाषा कौन सी थी। मुगलों शासक की जो दरबारी भाषा थी, अदालती भाषा कौन सी थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी फारसी भाषा में ये दरबार हो गया या अदालत हो गया, इसमें भाषा करते थे। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर किया गया था। 13 अप्रैल 1919 में ये कांड हुआ था। 1919 में कहाँ हुआ था, अमृतसर में ये आपका हुआ था। अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड है, जनरल सैंडर्स इसमें प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा भारत की किस नदी को बृहद्गंगा कहा जाता है। भारत की किस नदी को बृहद्गंगा कहा जाता है, आपको याद रखना। भारत की किस नदी को बृहद्गंगा कहा जाता है, राइट आंसर क्या, गोदावरी को बृहद्गंगा के नाम से जाना जाता है। दक्षिण की गंगा भी इसे कहा जाता है और बृहद्गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नदियों में से एक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा अगला, कह रहा ओबरा किस लिए प्रसिद्ध है, यानी कि जो ओबरा है किस लिए प्रसिद्ध है, आपको बताना है ओबरा किस लिए प्रसिद्ध है। चार ऑप्शन आपको दिएंगे, राइट आंसर बताना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक उष्मीय शक्ति केंद्र है। कौन, ओबरा क्या है, एक उष्मीय शक्ति केंद्र है, आपको याद रखना है। चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा वर्दोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। जो वर्दोली सत्याग्रह आंदोलन है इसका नेतृत्व आपका किसने किया, एक मिनट रुक जाइए। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा वर्दोली सत्याग्रह जो था इसका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, राइट आंसर बताना है। वर्दोली सत्याग्रह आंदोलन की अगर बात करेंगे भाई साहब तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जी हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, इन्होंने क्या किया, वर्दोली सत्याग्रह आंदोलन का दौरान वर्ष कब था, 1928 का वर्ष था। 1928 का वर्ष था, गुजरात में इन्होंने शुरू किया था, आपको याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, भारतीय उपद्रव्य का पिता कैसे कहा जाता है। भारतीय उपद्रव्य का
पिता किन्हें कहा जाता है? भारतीय उपद्रव का पिता किन्हें कहा जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बाल गंगाधर तिलक को भारतीय उपद्रव का पिता कहा जाता है। भारतीय उपद्रव का पिता कहा जाता है। चलिए, भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को, आपको याद रखना है। चलिए अगला हो जाएगा, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, नीचे दिख रहा होगा आपका। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है। चार ऑप्शन आपको देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार, मतलब जहाँ वर्षा ज़्यादा होगी। अगर सबसे ज़्यादा पश्चिमी घाट पर यहाँ पर होती है, जिस हिसाब से ऑप्शन दिए गए हैं। फिलहाल पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में जब आएंगे वहाँ पर भी आपको सदाबहार वन ज़्यादा देखने को मिलेगा। फिलहाल अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, कह रहा पृथ्वी पर बाह्य पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा क्या कहलाती है? पृथ्वी और बाह्य अंतरिक्ष के बीच जो अंतिम रेखा है उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, मैग्नोस्फीयर। तो ये थे आपके आज 22 से 23 क्वेश्चन आज हमने करवाए हैं। क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट थे, आपके एग्जाम के लायक थे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना ना भूलें और सेशन को शेयर जरूर करें, जिससे और भी लोग हमारे साथ जुड़ सकें और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। प्रैक्टिस सेट का मतलब यही आपका मेन मतलब होता है कि आपकी तैयारी क्या हो, मजबूत हो। क्या मजबूत हो? मजबूत मतलब आपको क्वेश्चनों से लड़ने की क्षमता हो, आपको पता चले किस प्रकार के क्वेश्चन है। फिलहाल हमारे हिसाब से सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के राइट हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।